इच्छा थी, तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान हैं उनका अपहरण कर लेते हैं और उनको लेकर अपनी लीलाओं में ले जाते हैं जो अन्य कोई ब्रह्मांड में घट रही है। भगवान की लीला नित्य है, तो हमेशा कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो उन लीलाओं में इन पत्नियों को प्रवेश करने का मौका मिला। अभी प्रश्न आता है कि फिर भगवान को ये करने के लिए स्वयं एक लुटेरे बनकर आने की क्या जरूरत थी? तो उसके लिए हमें है ब्रह्म पुराण या विष्णु पुराण। मेरे पास यहाँ विष्णु पुराण भी है, तो विष्णु पुराण आप देखेंगे या ब्रह्म पुराण देखेंगे तो वहाँ पर इस घटना का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो प्रसंग इस प्रकार से कि जब अर्जुन है लौट आता है और तब है युधिष्ठिर महाराज उनको स्थिति के बारे में पूछते हैं, तब अर्जुन है शोक व्यक्त करता है कि मैं भगवान की रानियों को बचा नहीं पाया, उनको कई लुटेरे आए हैं अभीर जाति के अहिर, तो वो उनको लूट कर चले गए या अपहरण करके चले गए। तब है व्यासदेव आकर कहते हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और वो फिर उसका कारण बताते हैं। कहते हैं कि कई लंबे समय पहले देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली, और उस विजय के लिए उन्होंने एक महोत्सव रखा सुमेरु पर्वत पर, और उस महोत्सव में भाग लेने के लिए स्वर्ग से कई अप्सराएं हैं, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि हजारों की संख्या में अप्सराएं जा रही थी। और वो जब जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक सरोवर में अष्टावक्र मुनि को कंठ तक है पानी में खड़े रहकर ध्यान करते हुए देखा, और अप्सरा ने उनकी स्तुति की, उनकी भक्ति की प्रशंसा की। तो उनसे प्रसन्न होकर अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, जो दुर्लभ वरदान होगा वो भी मैं प्रदान करूंगा। तब अप्सराएं कहते हैं कि हम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही पति रूप में चाहती हैं। तब अष्टावक्र मुनि उनको तथास्तु कहते हैं, उनको आशीर्वाद दे देते हैं। पर जब अष्टावक्र मुनि उस सरोवर से बाहर आए तब उनके शरीर के 8 अंगों को मुड़ा हुआ देखकर कई सारी अप्सराएं हैं हंसने लगती हैं, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती हैं। उस समय है मुनि अपमानित हुआ समझकर उनको अपमान लगा, और तब वो क्रोधित होकर शाप दे देते हैं कि भगवान तो आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, पर बाद में लुटेरे के हाथ में आप गिरोगी और लुटेरे आपको अपहरण कर लेंगे। तब वो सब अप्सराएं हैं वापस से अष्टावक्र मुनि की स्तुति करती हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मेरा शाप है वो मिथ्या तो नहीं होगा, लुटेरे हैं आपको लूट कर ले जाएंगे, अपहरण करेंगे, पर आप है भगवान को पाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ही वहाँ पर है लुटेरे बनकर आए और उन अपनी पत्नियों का अपहरण किया जो पूर्व में है अप्सराएं थी, और उनको अपनी लीला में प्रवेश प्रदान किया। और ये जो घटना पूरी होती है वहाँ पर वर्णन है कि भगवान है सबको अपने पास विभिन्न प्रकार से अपनी लीला का समापन करने के बाद बुला लिया। तो ये जब घटना का वर्णन किया गया है तो उससे हमें समझना चाहिए कि कोई भी अहिर या यादव है उनको ये नहीं समझना है कि हमारी जाति के लोगों ने भगवान की पत्नियों का अपहरण किया, पर ये जो कार्य है गोपे ही भगवान ही स्वयं गोप बनकर आए थे और उन्होंने कार्य किया। अन्यथा तो क्या होता कि जब अर्जुन ने ऐसा समाचार सुनाया कि ये ग्वाले हैं उनको लूट कर चले गए हैं, और तब युधिष्ठिर महाराज जब सम्राट थे तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों को भेजना चाहिए था, उनको ढूंढना चाहिए था और उन लुटेरों को मारना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि व्यासदेव स्वयं कहते हैं कि भगवान के द्वारा ही कार्य हुआ है, और इसलिए अर्जुन है इस शोक से मुक्त हो जाए। तो इस पूरे प्रसंग को है हम श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी टीका के माध्यम से समझ सकते हैं।